बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़िन जुमा, इस्लामी भाइयों, हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई और बुज़ुर्गी उस वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। बादहु दरूद व सलाम हो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के भेजे हुए तमाम नबियों पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी रहमतें और अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए तमाम मुसलमानों पर, तमाम अहले ईमान के ऊपर, आमीन। हाज़िन जुमा, खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 21 तिलावत की गई है। इस मुनासबत से आपके सामने तक़वा से मुताल्लिक़ चंद बातें आएंगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें सही कहने और हम सब को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। आइए सबसे पहले जानते हैं कि तक़वा किसे कहते हैं। तक़वा का लुग़वी माना बचना, परहेज़ करना, डरना। इस्तिलाह में बुराई को छोड़कर नेकी के रास्ते को इख्तियार करने का नाम तक़वा है। मशहूर सहाबी रसूल
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक मरतबा हज़रत उबई इब्न काब से पूछा तक़वा के मुताल्लिक़, तो उन्होंने फरमाया, क्या आप कभी किसी खारदार रास्ते से गुज़रे हैं? जवाब उन्होंने फरमाया, जी मेरा गुज़र खारदार रास्ते से हुआ है। फिर हज़रत उबई इब्न काब ने फरमाया, कैसे? मतलब ये था कि आप वहाँ से कैसे गुज़रे? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कि अपने दामन को समेटते हुए। जवाब में फरमाया गया कि यही तक़वा है। जिंदगी की गहमा गहमी में तमाम नेमतों के बावजूद और तमाम तर आशाइशों के बावजूद मुमकिन की हद तक अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर देना और अपने आप को सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने का नाम तक़वा है। तक़वा का मरकज दिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। गोया के इंसान का दिल तक़वा का मरकज है और तक़वा तमाम इबादतों का हुसूल या तमाम इबादतों का जो माहसल है वो तक़वा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा फरमाया। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। रोज़े से मुताल्लिक़ फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज था। मकसद उस रोज़े का हुसूल क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। हज से मुताल्लिक़ रहनुमाई करते हुए फरमाया अल्लाह ताला ने, वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा फ़त्तक़ूनी या उलिल अलबाब, कि ज़ादे राह ले लो, तोशा ले लो, और सबसे बेहतरीन तोशा, सबसे बेहतरीन ज़ादे राह जो है वो तक़वा है। ऐ अक़लमंदो, मुझसे डरते रहा करो। गोया के तमाम तर इबादतों का जो हुसूल है वो क्या है? वो तक़वा और परहेजगारी हासिल करना है। ये तक़वा इंतहाई अहम चीज़ है। तक़वा बंदे का अल्लाह से करीब होने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। तक़वा एक इंसान को दूसरे इंसान से अफजल बनाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर या किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं इल्ला बित्तक़वा। गोया के एक इंसान दूसरे इंसान से अगर बड़ा है, उसका मेयार या उसका दर्जा ऊंचा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इंसान उतना ही मुक़र्रब होगा जितना उसके दिल में तक़वा होगा। हम और आप जब तक़वा के बाब में अपने असलाफ की जिंदगी के वाक़यात को पढ़ते हैं तो पढ़कर दंग रह जाते हैं। अगर वो वाक़यात हम तक सही सनदों के साथ ना पहुँचते तो हम उन वाक़यात को किस्सा पारिना समझकर बैठ जाते। लेकिन सही तो ये है कि
तकवा के पेशवा और इमाम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तरबियत याफ्ता सहाबाए किराम तकवा के सबसे आला दर्जे पर फायज थे। तकवा के सबसे आला दर्जे पर फायज थे। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान और अजीम नेमत जो थी वो तकवा था। उनके नस नस में अल्लाह का खौफ, कयामत के दिन उठाए जाने के बाद हिसाब व किताब का डर हमेशा उनके दिल में मौजूद रहता था। यही वजह है कि उनके दिलों में गुनाह के वसवसे भी नहीं खटकते थे, और अगर खटकते थे तो उनका तकवा इतना मजबूत होता था कि वो तकवा उन्हें चौकन्ना कर देता था। वो तकवा फौरन उन्हें उस गुनाह से तौबा करने पर आमादा करता था। तो गोया के जिस इंसान के दिल के अंदर तकवा मजबूत हो, जिसके दिल के निहाखाने में तकवा का चिराग रोशन हो रहा हो, वो इंसान गुनाह करने के बाद हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा, बल्कि फौरन वो अल्लाह के हुजूर तौबा करेगा और अपने गुनाहों की माफी मांगेगा। ये तकवा का फायदा है। चुनांच इसी तकवा की बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबाए किराम को अजीम फतूहात से कामयाब किया, बड़ी बड़ी कामयाबियों से हमकिनार किया। और जो तकवा उन्होंने रोज़े अव्वल से अपनाया, जबकि वो शेब अबी तालिब में महसूर कर दिए गए, अपने वतन अजीज से निकाल दिए गए और उनको दौलत व सरवत का सब्ज़ बाग दिखाया गया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने मुहताजगी और तंग दस्ती में रहना तो पसंद किया, मगर तक़वे को अपने से दूर जाना कतअन उन्हें मंजूर ना हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिला ये दे दिया कि वो सहाबाए किराम जो मजबूर व मक़हूर हो करके निकले थे, कहां से? मक्का से, कुछ ही सालों के बाद वो दौलत के एतबार से भी काफी अच्छी हालत में पहुंच गए। जब इंसान के दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ, अल्लाह का तकवा बैठ जाता है, तो इंसान चाहे खलवत में हो या जलवत में हो, कहीं भी हो, सफर में हो, हजर में हो, हर जगह वो बुराई से इज्तिनाब करता है, क्योंकि तकवा इसी चीज का नाम है। लोगों के सामने दिखा करके नेकियां करना और खलवत में आकर के, तन्हाई में आकर के बुराइयों को अंजाम देने का नाम तकवा नहीं है। तकवा का तो तकाजा ये है कि इंसान खलवत में भी अल्लाह से डरे और जलवत में भी अल्लाह से डरे, सफर में भी अल्लाह से डरे, हजर में भी अल्लाह से डरे। तो ये तकवा का तकाजा है कि इंसान जहां कहीं भी रहे वो तकवा को इख्तियार करके अपने पास मौजूद रखे, उसको तकवा को हमेशा सीने से लगाए रखे। और खलवत और जलवत की एक बेहतरीन मिसाल जो है वो सही बुखारी शरीफ की रिवायत के हवाले से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक हैं, वो फरमाते हैं कि अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर शराब का दौर चल रहा था। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर शराब का दौर चल रहा था, और मैं यानी कि हज़रत अनस बिन मालिक और मैं साकी बनकर लोगों को जामे शराब पेश कर रहा था। एक बंद कमरा है, वहां पर लोग मौजूद हैं, शराब का दौर चल रहा है और मैं वहां साकी बनकर लोगों को जामे शराब पेश कर रहा हूं। इतने में एक शख्स आया और उन्होंने कहा, क्या आप लोगों को कोई खबर मिली है? क्या आप लोगों को कोई खबर मालूम हुई है? वहां पर मौजूद लोगों ने घबरा करके पूछा, वो क्या, कैसी खबर? उस शख्स ने जवाब में फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब की हुर्मत नाजिल हो गई है,
शराब हराम कर दी गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी को हुक्म दे दिया है कि वो पूरे मदीने में ऐलान कर दे कि आज से शराब हमेशा के लिए हराम कर दी गई है। वो फरमाते हैं कि सबने बैक जबान होकर के आवाज लगाया, ऐ अनस, इन मटकों को तोड़ दो, इन्हें उड़ेल दो। और हज़रत अनस ने हुक्म के मुताबिक उन मटकों को उड़ेल दिया। किसी ने गुस्ल किया, किसी ने वजू किया, हज़रत उम्मे सुलैम के यहाँ के खुशबूदान से खुशबू लगाया और लपकते हुए मस्जिद की तरफ भागे। देखा कि मदीना की गलियों में मदीना की गलियों में शराब बह रही है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बंद कमरा है जहां चंद लोग मौजूद हैं, शराब का दौर चल रहा है, देखने वाला कोई नहीं सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। दुनिया में का कोई और फर्द वहां मौजूद नहीं, सिर्फ वही अफराद जो उस पार्टी और जो उस जश्न में शामिल हैं, दूसरा कोई नहीं। बिल्कुल एक अलग मकान में बैठ करके शराब का दौर चल रहा है। लेकिन अल्लाह का जब हुक्म आया, रसूल का हुक्म आया, उन लोगों ने शराब को वहीं पर लात मारी। क्यों? क्योंकि ये उनका तकवा था। उनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ इस कदर था कि अल्लाह का कोई हुक्म आए और उसकी तामील ना करें, बल्कि उसको ना मानने की जुर्रत कर सकें, ऐसा किसी में हिम्मत नहीं थी। और उनके तक़वे और उनकी तहारत का तकाजा यही था जो उन्होंने किया कि वहाँ फ़ौरन उन्होंने तमाम अपनी हांडियों को उड़ेल दिया। ये वो सहाबाई किराम थे कि उनका तक़वा हमेशा बिल्कुल रोशन रहता था। ज़िंदगी के हर मकाम पर तक़वा उनकी रहनुमाई करता था। मामूली से मामूली गुनाह को वो लोग अपने ऊपर बारे गिरा तस्वुर करते थे। और बुखारी की रिवायत के मुताबिक तो ऐसा महसूस करते थे गोया के कोई पहाड़ है जो उस पर गिरा चाहता है, कोई पहाड़ है जो उस गुनहगार पर गिरा चाहता है। हज़रत अनस बिन मालिक अपने दौर के लोगों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, ये रिवायत बुखारी के अंदर मौजूद है कि इन्नकुम लतअलमून अमालन हिया अदक्कु फी अयुनिकुम इन कुन्ना लनउद्दुहा अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिकात। लोगों, तुम ऐसे ऐसे अमाल करते हो जो तुम्हारी निगाह में बाल से भी बारीक हैं, जबकि इन्हीं गुनाहों को हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बड़ा बड़ा गुनाह तस्वुर क्या करते थे। मुबिकात, हलाक करने वाला मुहलिक गुनाह क्या है, तस्वुर किया करते थे। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम और आप जहां कहीं रहें, खलवत में, जलवत में, सफर में, हजर में, तन्हाई में, अंधेरे में, उजाले में, हर जगह अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर बैठाए रखें। अल्लाह का खौफ जिस कदर दिल में होगा, अल्लाह का तक़वा जिस कदर इंसान हासिल करेगा, वो रब का उतना महबूब बंदा होगा, वो गुनाहों से उतना बचेगा, नेकियों के लिए उतनी ही कोशिश करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको, आपको, तमाम मुसलमानों को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम और आप जहाँ भी रहें तक़वे को लाजिम पकड़ें, तक़वे को अपनाएं, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर बैठाए रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको मुत्तकी बनाए, परहेज़गार बनाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।